स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। तो अब तक हमने 7 से 8 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारा 8वें नंबर का पेपर है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका दोपहर वाली शिफ्ट का पेपर है 27 मार्च का। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निमोनिया के संक्रमण के कारण होता है। निमोनिया आपका क्या होता है, दो तरह से होता है, जीवाणु और विषाणु, यानी दोनों से आपका होता है। जीवाणु से भी निमोनिया हो रहा है और विषाणु से भी हो रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान दीर्घकालिक खराब ढंग से नियंत्रण उक्त रक्तचाप डैश आदि मात्र जटिलताओं के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, फोर्थ नंबर आंसर है इसका। तीसरा है कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ वर्ष टेस्ट किया गया था। मतलब जो अंधता नियंत्रण कार्यक्रम है वो कब का प्रारंभ है, 1976 में ये प्रारंभ हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्तस्राव, यानी मसूड़ों से रक्तस्राव डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है, विटामिन सी से संबंधित है, मसूड़ों से खून आना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय टिफिन से डैश मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए आपको, कैलोरी और प्रोटीन दैनिक आवश्यकता का 1/3, यानी यह आपका होना चाहिए सेकंड इसका आंसर, दैनिक आवश्यकता का 1/3। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्थाकालीन बुलिमिया नर्वोसा डैश का विकार है। किसका है, खाने पीने का विकार है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान डैश का यौन संचालित रोग है। तो कौन सा है, संचालित रोग नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, एनीमिया आपका यौन संचालित रोग नहीं है। यह लोहा तत्व की कमी या लोहा तत्व या हीमोग्लोबिन के कारण ये रोग आप में कमी के कारण हो जाता है। आठवां क्वेश्चन है कि नियासिन का समृद्ध स्रोत क्या है। साबुत अनाज है, नियासिन का समृद्ध स्रोत है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोई ट्रोजन वे पदार्थ हैं जो कि उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। यानी गोई ट्रोजन वे पदार्थ होते हैं जो कि उपापचय में हस्तक्षेप करते हैं। तो आयोडीन है, ये आपके आयोडीन होते हैं। नेक्स्ट है, जन्म के समय दी जाने वाली बीसीजी वैक्सीन का रोकथाम करती है। तो आपकी टीबी और मूत्राशय कैंसर से आपकी रोकथाम करती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अनाजों में फास्फोरस टेस्ट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, फाइटिक अम्ल से संबंधित होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन गुणवत्ता के मूल्यांकन की एनपीआर डैश विधि पर आधारित होती है। किस पर, वृद्धि शरीर भार के परिवर्तनों पर होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के हार को डैश वाला होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, सभी, यानी अधिक कैलोरी इसमें होनी चाहिए, अधिक प्रोटीन होना चाहिए, अधिक विटामिन और खनिज होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO की बात कर रहे हैं, तो को भारत में पोलियो महामारी वाले वैश्विक सूची से बाहर रखा गया था। तो 25 फरवरी 2012 को भारत को बाहर रखा गया था। 2014 में से ऑफिशियल रूप से पोलियो को भारत से 27 मार्च को, सॉरी मार्च या सितंबर, आप कंफर्म कर लीजिएगा, 2014 में तो कंफर्म है, इसको पोलियो से मुक्त कर दिया गया था भारत को। ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स जो है की गणना डैश सूत्र से की जाती है। तो किससे की जाती है बॉडी मास इंडेक्स की गणना है, तो आपका भार यानी वेट लिया जाता है। ठीक है। और आपके किलोग्राम, ठीक है, पर किलोग्राम मीटर से की जाती है, स्क्वायर में निकालते हैं। DTP जो कि वैक्सीन की रोकथाम करती है, तो डिप्थीरिया से करती है, टिटनेस से करती है, पर्टिट्यूस जिसे काली खांसी कहा जाता है, इससे आपकी रोकथाम करती है। नेक्स्ट है, डैश वाली गर्भवती स्त्रियों में मृत शिशु जन्म और नवजात मृत्यु दर अधिक होती है। तो किस में है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति में, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह डैश में मनाया जाता है। तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, जो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी याद रखने हैं कि जिससे डे से संबंधित आ रहा है, कोई सप्ताह स्पेशल मनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो भी रखना है। विश्व प्रतिरक्षी सप्ताह कब मनाया जाता है, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन से बच्चे गंभीर जटिल खसरा विकसित होने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं। तो उपयुक्त में से सभी खसरा जोखिम में होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पशुओं में कौन सी विटामिन प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वतः प्रवर्तित गर्भपात और मृत शिशु जन्म की संख्या घटाता है। तो विटामिन ई, जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, डैश विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित किया था। तो 2015 को भारत में क्या कर दिया गया था, टिटनेस मुक्त देश घोषित कर दिया गया था भारत को। ठीक है, क्योंकि टिटनेस का टीका आ चुका है।
22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो मोटापा नियंत्रण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी क्या आते हैं? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आता है, जननी सुरक्षा कार्यक्रम आता है, नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम भी आता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो सभी दवा यानी सिल्वर नाइट्रेट विलियम परसेंट 1% की, पोविडोल आयोडीन विलियन 2.5% की, टेट्रासाइक्लिन 1% नेत्र मरहम की भी की जाती है। नेक्स्ट है 24 नंबर, इनमें से कौन सा गलत कथन है? तो गलत कथन कौन सा है? टीवी के संपर्क में जो है आने से हर व्यक्ति में यह रोग विकसित हो जाता है। ये आपका गलत है, हर व्यक्ति में नहीं होता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट को कैलोरी जन मान है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी जन मान क्या है वो उसके बारे में पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट कैलोरी जन मान है 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बेरिशोला वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु है। तो 1 वर्ष की आपकी बेरिशोला वैक्सीन के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मैरास्मस पीड़ित बच्चे का संकेत व लक्षण नहीं है? तो चंद्रमुख एंड मून फेस नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन, जन्म के बाद शिशु व माता के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क का क्या लाभ होता है? तो उपयुक्त में से सभी लाभ है त्वचा से होता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण गर्भावस्था अवधि को डैश में विभाजित किया जाता है? तो 3 तिमाहियों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वायु वाहित रोग नहीं है? वायु वाहित रोग नहीं है हैजा, बाकी सभी वायु से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, टिटनेस का रोग जो रोगावधन काल है वो कितना होता है? आपका 3 से 21 दिन का होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंडे का जैविक मान है? तो 96 अंडे का जैविक मान है। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि कुपोषित बच्चे में एडिमा तरल एकत्र होने के कारण हुई सूजन का लक्षण हो तो उसे डैश के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? तो किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? बेलकम वर्गीकरण के अनुसार किया जाता है। ORS में ORS दिया जाता है, किसको दिया जाता है? दस्त वाले व्यक्ति को ORS का घोल दिया जाता है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, डैश के कारण उत्पन्न हुई ऊतकीय मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था के अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो सभी के लिए, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए भी होती है, उल्व तरल या एम्नियोटिक फ्लूइड के निर्माण के लिए भी होती है, और माता से गर्भस्थ शिशु को अमीनो अम्ल के स्थानांतरण के लिए भी आपकी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, फिर गर्भावस्था की पुष्टि के लिए रक्त में किस हार्मोन का परीक्षण किया जाता है? तो वो HCG हार्मोन होता है। HCG हार्मोन का परीक्षण किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ICMR की रिपोर्ट याद करनी है हमें, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2 या 3 आपके देखने को मिलेंगे। ICMR द्वारा वयस्क महिला हेतु अनुशंसित सामान्य जो आयरन की आवश्यकता होती है तो वो कितनी है? 20 मिलीग्राम, तो 21 मिलीग्राम प्रतिदिन के लिए महिला को आवश्यकता होती है आयरन की। नेक्स्ट है, गाय का दूध डैश का समृद्ध स्रोत है? तो क्या है कि गाय के दूध में विटामिन C अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बानर मुख का लक्षण है। बानर मुख जो हो जाता है डैश का कारण हो जाता है क्वास्कर जो रोग है, जो विटामिन की कमी प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है, क्वास्कर रोग। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस के निदान का पहचान के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट है वो एलिजा जो टेस्ट है वो ट्यूबरक्लोसिस के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स में शामिल है? तो क्या शामिल है? ऑप्शन 3 मनुष्यों हेतु लाभकारी जीवित और सूक्ष्म जैविक भोजन। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं के आहार को संतुलित होना चाहिए और उसमें डैश शामिल नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? अल्कोहल नहीं होना चाहिए, बाकी सभी होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज है, हमारा कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि डैश के अतिरिक्त अंतर्ग्रहण को आवश्यक करती है? किसको? नियाशिन। 44 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के माध्यम से रेटिना को आपूर्ति होने वाला रेटिनल में बदला जाता है जो ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन से जुड़कर डैश नामक बैंगनी वर्णक उत्पन्न करता है? क्या है? रेडोप्सिन। 45 नंबर क्वेश्चन है, सुधारने के लिए ICDS समेत अन्य कार्यक्रमों में पूरक भोजन में रेड पाम तेल शामिल किया गया जा सकता है? तो किसमें? विटामिन A इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भोजन की योजना बनाने के सिद्धांत में शामिल है? क्या है? उपयुक्त सभी है।
पोषण आवश्यकता की पूर्ति है, व्यक्ति की पसंद और नापसंद है, समय और ऊर्जा की बचत होनी चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रति डैश पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है। ये आपके 1000 जीवित जन्मों पर। सेकंड इसका आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बाल कुपोषण का हेतु कारक नहीं है? तो बच्चे का रंग है वो कोई बाल कुपोषण का कारक नहीं है। बाकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, संक्रमण, अस्वच्छ जीवन स्थितियां भी हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2005 को भारत में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डैश कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और अगर अर्बन पूछा जाए तो 2013 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ICDS मंत्रालय के अंतर्गत आता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है MMR, रोगों की रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है, तो किसके लिए दी जाती है? मीजल्स, खसरा के लिए दी जाती है, मम्पस के लिए दी जाती है और रूबेला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो कमर नितंब जो अनुपात है, वेस्ट हिप रेशियो है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी का किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन ऊर्जा की कमी से इनमें से क्या हो सकता है? तो उपयुक्त दोनों रोग यानी पेशीय क्षय हो सकता है और वृद्धि धीमी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन का क्या है? कोशिकाओं की मरम्मत करना और कोशिकाओं का निर्माण करना है। नेक्स्ट है 54, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित जो प्रत्यक्षता प्रक्षेपित उपचार अल्पक्रम डायरेक्टली और ऑब्जर्व्ड एंड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स रणनीति इनमें से किस रोग से संबंधित है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है और ट्यूबरक्लोसिस आपका बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों के लिए दिया जाता है? तो पोलियो का टीका दिया जाता है। 2014 में इसको ऑफिशियल रूप से खत्म कर दिया गया। ठीक है। अब हमारे मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम आपके कहने पर सॉल्व भी करके दिखाएंगे। अभी आप इसका आंसर देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसका 1280 है। इसका आंसर आपको ये है। ठीक है। 3 का आंसर आपका इनमें से कोई नहीं है। 4 का आंसर है, निम्न में से कौन से बहुविकल्पीय पदार्थ है? जो बहुलकीय पदार्थ है, बहुलकीय पदार्थ है, तो इसमें बहुलकीय पदार्थ कौन से हैं? आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आपका सेलुलोज है, स्टार्च है और PVC बहुलक है, ग्लूकोज कोई बहुलक नहीं है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज। 5वां नंबर है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो लागू आपका 2013 में हो गया, तो 13 में ही बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट आपका इसका आंसर है 1313। नेक्स्ट इसका आंसर 50 है। 8वां नंबर क्वेश्चन, टेलीविजन प्रसारण में ट्रांसमिशन का उदाहरण है। क्या उदाहरण? ट्रांसमिशन का क्या उदाहरण है? ट्रांसमिशन है वो सिंप्लेक्स है, आपका 1 वे होता है टेलीविजन में। आप इधर से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हो, एक साइड से जो आ रहा है वही आपको लेना होगा। मानव लार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मानव लार के संबंध जो है फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर है, यानी ये यौगिकों का मिश्रण है, एक अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी सेकंड नंबर इसका आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम महिला आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपको जयंती पटनायक थी, अभी रेखा जी हैं इसकी अध्यक्ष। 11 नंबर क्वेश्चन है इसका 21 घंटे है। 12 नंबर क्वेश्चन इसका 250 किलोमीटर है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रूरल मिशन में केंद्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति के प्रभारी कौन होंगे? तो इसके समिति के प्रभारी होंगे सचिव, ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, मंत्रालय के। 14 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसके कारण कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिव बनते हैं, कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का लोड नहीं लेना है, बने तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं है। ठीक है। इसका आंसर क्या है? सुई है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपका निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो इसमें नहीं बात कर रहा है, ये भी देखते चलना है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाई के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये आपका देखना है, नहीं है, ये पूछा गया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया गया था कि जिन बेटियों के पिता मृत्यु सितंबर 9 2015 पूर्व हुआ है, वे संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं है। तो आपका, मुझे तो यही लगता है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रिंट प्रीव्यू
के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो आपका जो प्रीव्यू देखते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय कितने विभाग है, मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने विभाग है, तो 2 विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के हैं, आपके 2 विभाग। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, 5/9 है। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्तनियों की नाभिका रज्जु में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, अपरा, पोशिका, सिरा व धमनी पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 40। 23 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो पूर्व दिशा है। 24 नंबर क्वेश्चन, रुधिर में फ्रक्टोज का अवशोषण आंतरीय श्लेष्मिका के माध्यम से निम्न प्रकार से द्वारा होता है, तो सक्रिय परिवहन के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका इसका आंसर 8 है, ट्राइंगल गिनने हैं आपको। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने लाभार्थियों के कितने वर्ष की उम्र तक विकलांगता सहित जन्म दोष रोग और बाल विकास विलंब के कारण विकलांगता को पहचानने में हस्तक्षेप करने का लक्ष्य रखती है, तो 18 इसका है। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निर्देश अधिनियम जो निषेध अधिनियम है 1987 संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू है, यह विकल्प सही नहीं है, परंतु अब ये विकल्प आपका सही है, संपूर्ण भारत पर यह लागू होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक तस्वीर, आपका इसका आंसर पुत्रवधू है, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सेलों को मर्ज करने के लिए आप कौन सा टैब उपयोग करते हैं, तो मर्ज टैब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो इनमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड लेआउट पैनल में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट लेआउट के लिए कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं, तो 4 लेआउट है वो उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका आंसर 1050 है, ऑप्शन 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में के एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसके दंत सूत्र या दंत्र विन्यास को प्रस्तुत किया जाता है, तो आई फर्स्ट है 2/2, सी डैश 1/2 से, और PM से इसका किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोप अधिनियम 2013 का संबंधित विकल्प नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, स्थानीय शिकायत समिति के कुल 5 सदस्य होंगे, ये नहीं है। नेक्स्ट है आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर 329 यानी ए फर्स्ट है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है, यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अविकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब बालक को निम्न में से किसके प्रभार में सौंपा जाएगा, तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को सौंपा जाएगा। 39 है, ये आपका जो मार्च 2017 को कितने नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए थे, तो 31, यानी आपको ये भी देखना है अभी रिसेंट में कितने पुरस्कार दिए गए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, 60,000 है, यानी अस्पताल में इलाज के खर्च की कितनी राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रक्षित है, तो 60,000 रुपये है। नेक्स्ट है आपका इसका 10 नंबर है, ट्राइंगल गिनने हैं इसमें, ये आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दिया है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया था, तो 2005-06 में राष्ट्रीय राजीव गांधी फेलोशिप योजना है उसका प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा बेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है, तो टेबल से डेटा बेस ऑब्जेक्ट डेटा रखता है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट ही मिलेगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का लक्ष्य है इन अनुसूचित क्षेत्रों के में ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण किया जाए, तो ये पहला है। नेक्स्ट है, बाहर के हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा के लिए कौन सा तंत्र है, तो फायरवॉल है जो आपकी रक्षा करता है। नेक्स्ट है, ड्यूल स्टैक क्या है, ड्यूल स्टैक क्या है, एक इंटरफेस जो दोनों IPv4 और IPv6 पते का समर्थन करता है, ठीक है। निम्न में से कौन से अधिनियम के अनुसार आंतरिक
शिकायत समिति का गठन अनिवार्य दिया गया है? तो किस में दिया गया है? महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोप अधिनियम 2013 में दिया गया है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र निम्न में से कौन सी योजनाओं का मिश्रित है? तो स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र निम्न में से कौन सी योजनाओं का मिश्रण है? तो स्वच्छ भारत अभियान, कायाकल्प, यानी फर्स्ट ही इसका आंसर है। इसका आंसर है DABC। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के अंडे होते हैं, कैसे होते हैं? योकहीन होते हैं। मनुष्य के जो अंडे होते हैं वो होते हैं योकहीन। नेक्स्ट इसका आंसर है 18,000 रुपये है। इसका आंसर 1,10,000 रुपये है। बच्चों में लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2012 में पॉक्सो एक्ट है आपका, वो पारित किया गया था। नेक्स्ट है असमंजस सस्पेंस की विशेषता क्या है? उत्सुकताजनक, सचित्र, ट्रिपल टीज, स्ट्रिप टीज चार्ट। नेक्स्ट है संचार की परिभाषा को गर्भित अर्थ है। जो संचार है उसकी परिभाषा का गर्भित अर्थ क्या है? जो संचार करने के लिए समझना आवश्यक है। नेक्स्ट है कौन सा समूह विधि द्वारा बनता है? तो वो है उपयुक्त सभी, विवाह, संलग्नता और अनुरंजन, प्रणय, याचन, ये सभी बनते हैं। नेक्स्ट है समाज पूर्वज मूल होने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सगोत्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, कितनी थी? 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा डैश ने बनाई थी? तो PC महालनोबिस ने, जो महालनोबिस थे उन्होंने बनाई थी। और सातवां है किस सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है? तो विद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेतृत्व की डैश लोकतांत्रिक शैली में निहित है, क्या निहित है? प्राधिकार का विकेंद्रीकरण निहित है। 9 नंबर क्वेश्चन है यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व शैली है? तो क्या है? भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? तो DD धर ने, जो DD धर थे उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आए, उनको भी अच्छे से करना है। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों के संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण हैं? तो क्या है? प्रियता, सहमत होने का इच्छुक होना। 12 नंबर क्वेश्चन है संचार का अपुष्ट यानी ग्रेप बाइंड संचार भी कहते हैं, क्या है? अनौपचारिक, इनफॉर्मल कहलाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आपका क्या कहता है? समूह भिन्न व्यक्तियों का डैश होता है, क्या होता है? एक यूनिट्स होती है। ठीक है। नेतृत्व वाला समझ क्वेश्चन चैप्टर है हमारा प्रबंधन, उससे आए हैं क्वेश्चन। भारत सरकार ने डैश योजना आयोग स्थापित किया? तो योजना आयोग हमारा मार्च 1950 में स्थापित हुआ। फिर नीति आयोग हमारा बना 2015 में, नीति आयोग हमारा आ गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है जो नेतृत्व करता अपने भाषण तरह चरित्र में ईमानदार होता है वह दर्शाता है, क्या? सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी दर्शाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने का इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वानुभूति या स्वयं के बोध की आवश्यकता, ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घटक है? तो परिवार का सामाजिक घटक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो नेतृत्व है वो लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। यह धारणा डैश से संबंधित है? अभिरक्षी मॉडल से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो सिद्धांत है, मॉडल्स हैं, उनको भी पढ़ना है हमें। नेक्स्ट है नेतृत्वता को डैश नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यशाला का एक उदाहरण है, क्या है? कार्यशाला का उदाहरण सामूहिक पद्धति है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, अंतराल डैश किस प्रकार के संचित चार्ट की विशेषता है? तो समय सारणी संचित की। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग डैश के दौरान आरंभ किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये प्रारंभ किया गया था, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध का मापन करने की समाज मिति नामक तकनीकी डैश विकसित की थी? तो किसने विकसित की थी? यानी जो तकनीकी का जो फाउंडर है उनका भी नाम सोचा था, जेम्स विक्टर ने विकसित की गई थी। क्या? समाज मिति नामक तकनीकी विकसित की गई थी। 24 नंबर में किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह ने भारत की शिक्षा योजना कहा था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसको मनमोहन सिंह ने भारत की शिक्षा योजना
कहा था। क्या? नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, डैश के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत बनाया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि को उन्नत बनाया। ये आपके पंचवर्षीय योजना से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता में 50 वर्षों के उत्सव के दौरान 50 वर्ष पूरे हो गए तो दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये भी पूछा जाता है। आपको अगर पंचवर्षीय योजना का क्रम पता है तो आपको पता होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। ठीक है, नेतृत्व है। अब इसमें पूछा है नेतृत्व क्या है। तो समूह को जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व क्या करता है कि समूह जो हम समूह बना रहे हैं लोगों का, उनको उनके लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। 28 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में डैश वर्ष कब की गई थी। 1938 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मित्र मंडली के सदस्य किस प्रकार का सामाजिक समूह है। तो अंतर समूह इन ग्रुप है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर क्रिया की बारंबारता किस समूह का घटक है। तो क्या है, प्राथमिक समूह का घटक है। नेक्स्ट है आपका भारत किस का 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आलेख के उदाहरण है। क्या है, चित्रपट आलेख है, रेखा आलेख है, डंडा आलेख, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, संगठन में आमतौर पर संचार मार्ग का उपयोग सबसे कम होता है। तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है आपका जो मैनेजिंग स्किल है आपकी, जो उसके बारे में ऊपर पैराग्राफ दिए जाते हैं, नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो उसमें से देख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनके आंसर भी दिए गए हैं। तो आप इनको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप बोलते हो तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये इस तरह से 14-15 क्वेश्चन हैं हमारे, लगभग पैराग्राफ से संबंधित आते हैं। हमें इस पेपर को ऐसे नहीं लेना है कि हल्के में लेना है। इस पेपर का सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ ही हमें एमसीक्यूज लगाने हैं, ओल्ड पेपर लगाने हैं। ओल्ड पेपर लगाने से हमें पेपर का पैटर्न समझ में आता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। वो सभी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका जो चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन वाला, स्वास्थ्य वाला और शिक्षा वाला चैप्टर है, शिशु देखभाल और शिक्षा। तो उसमें क्या है, जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है तो सीखना, यानी पहला क्या है, सीखना। नेक्स्ट है एड्स फैलता है, किससे फैलता है, वायरस से एड्स फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, संरक्षण की आवश्यकता होती है विकास के लिए, समायोजन के लिए और भविष्य, तीनों के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 4था नंबर को, विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विकास की विशेषताएं, विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है, क्रमबद्धता है, योजनाबद्ध है। इसका आंसर 4th होगा। नहीं, उपयुक्त सभी। एक चीज देख लो, जहाँ सब उपयुक्त सभी लिखता रहता है वहां पर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दी अबव ही होता है। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, समस्यात्मक बालकों की पहचान की प्रमुख पद्धतियां क्या है। तो उपयुक्त सभी है। इसका निरीक्षण विधि है, साक्षात्कार विधि है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि है। ये आपको याद कर लेनी है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो विकास के लिए अवसर है, सौंदर्य बोध के जागृत करना है, बौद्धिक जिज्ञासा जागृत करना है। इसका भी आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। नेक्स्ट है संवेदीय पेशी अवस्था तथा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के प्रकार हैं। तो ये है संज्ञानात्मक विकास के। नेक्स्ट है एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रारंभ कब की गई थी। 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पर्यावरण दिवस है आपका 5 जून को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 विश्व वाला 8 मार्च को मनाया जाता है। और बाल दिवस राष्ट्रीय 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या हैं। तो प्रक्रियाशीलता है, चेतना है, संवेदनशीलता, यानी ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट है विकास में परिवर्तन के स्वरूप क्या है। तो विकास में परिवर्तन के स्वरूप है आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नवीन लक्षणों की ग्रहण, यानी इसका आंसर 4th है। नेक्स्ट है आपका मान सम्मत बालकों की विशेषता क्या है। तो इसका है ऑप्शन बी, यानी 2nd, ध्यान केंद्रण में कमी। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो उसकी विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता और वास्तविक जागृत के संबंध, यानी सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो उपयुक्त सभी हैं। सामाजिक चिंता है, सामाजिक स्तर और संस्कृति, ये सभी तत्व इसमें शामिल हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है माता और पिता में संतानों को प्राप्त होने वाले गुण। माता और पिता से संतानों में जो गुण प्राप्त होते हैं उन्हें वंशानुगति कहा जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है DWCRA क्या है। एक विशिष्ट बालकों के लिए कार्यक्रम है।
17 नंबर क्वेश्चन, योग्यता का विकास एवं निर्माण निर्णयों में सहायक का उद्देश्य है, क्या है? निर्देशन है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, बाल मनोवैज्ञानिक का विशेषणात्मक अर्थ क्या है? तो धनात्मक विज्ञान है, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक का अध्ययन है, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना है, ये सभी आपके हैं। इसका आंसर 4 है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भाषा विज्ञान का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो वातावरण है वो सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व होता है। नेक्स्ट है आपका आईसीपीएस जो है कि लक्ष्य क्या है? आईसीपीएस का लक्ष्य क्या है? विशिष्ट सलाह का गठन करना है, जागरूकता बढ़ाना है, सामाजिक स्थिरता। एक चीज देख रहा हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी आ रहा है, परंतु ये हमें ऑप्शन दे के ही लगाना है। नेक्स्ट है बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो देखो, प्रेरणा करता है, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सभी चीजें बालक की जो बालक है उसकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, आईसीडीएस के कार्य क्षेत्र क्या है? तो उपयुक्त सभी है वो आपके उसके कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट है सृजनशील बालकों की पहचान क्या है? तो सामान्य लक्षणों पर आधारित होती है, शिक्षकों की सम्मति पर आधारित, परीक्षणों पर आधारित होती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? एचआईवी के परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है? तो एकीकृत बाल विकास योजना सेवाएं हैं, नहीं सॉरी, एकीकृत बाल संरक्षण योजना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आंतरिक अंगों का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है डिम्ब अवस्था में, पिंड अवस्था में, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में आंतरिक अंगों का विकास हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? तो उपयुक्त सभी यानी पोषण है, परिपक्वता, अधिगम गद्य है, और फैमिली यानी पारिवारिक वातावरण भी है। 29 नंबर क्वेश्चन में संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया की विशेषता क्या है? यानी जो क्या है इसकी? प्रतिरक्षीकरण है, आपूर्तिकरण है, अंतरण है, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी? तो ये पियाजे के द्वारा दी गई थी, यानी किसके द्वारा ये दिए गए सिद्धांत हैं उनके राइटर का भी नाम हमें याद करना है। नेक्स्ट है शिशु प्रसव की प्रक्रिया को अवस्थाओं में विभाजित किया गया था। 3 अवस्थाओं में जो शिशु प्रसव की प्रक्रिया को विभाजित किया गया है, ये अवस्थाएं भी पूछी गई हैं आपके इसी साल जो एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, लखनऊ स्थित विकलांग बच्चों हेतु विद्यालय का नाम क्या है? तो चेतना केंद्र है। इस तरह के भी कोई विद्यालय डिसेबल पर्सन के लिए खोला गया, महिलाओं के लिए खोला गया, वो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बालक जो मान संबंध बालक की पहचान डैश परीक्षण द्वारा की जाती है। जो मेंटली बच्चा होता है उसकी बुद्धि परीक्षण के द्वारा, इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा उसकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु की किस अवस्था में स्नायु मंडल का निर्माण होता है? तो पिंड अवस्था में, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है, उपयुक्त में सभी से यानी रक्त संरक्षण करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन में मदद, और एनजीओ से मदद, ये सभी चीजें इसके घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन एवं अति संरक्षण किस समस्या का कारण बन सकता है? तो ये समस्या बालक के लिए हो सकती है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, विकास के पक्ष क्या होते हैं? तो विकास के जो पक्ष होते हैं जैविक तथा सामाजिक पक्ष दोनों होते हैं, बायोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है? सामाजिक विकास की प्रक्रिया है निषेधात्मक और असत्यात्मक। नेक्स्ट है संवेदा चिंतन किस विकास का आवश्यक तत्व है? तो सृजनात्मकता का तत्व है। नेक्स्ट है आईसीडीएस का सिद्धांत क्या है? तो देखो, बालक भविष्य की मानव पूंजी है, ये भी है, पूर्वशाला प्रशिक्षण भी है, और निवारक सेवाएं भी है। तो इसका आंसर क्या है? 4 यानी उपयुक्त सभी है। 41 नंबर क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोला जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है पिछड़े वर्ग के बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि कितनी होती है? 70 से 85 होती है। जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी एजुकेशन जो होती है वो आपकी कितनी होती है? जो पिछड़े वर्ग के बालक शैक्षणिक उपलब्धि होती है वो 70 से 85 होती है। नेक्स्ट है अस्थियों का विकास किस विकास से संबंधित है? तो शारीरिक विकास से संबंधित है, फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी? जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की बात कर रहा है उसकी स्थापना 1991 में की गई थी। नेक्स्ट है अनुवांशिकता के अणु हैं, क्या है?
डीएनए भी है, आरएनए भी है, ये दोनों हैं वो क्या है, आनुवंशिकता के अणु अणु हैं। इस प्रकार हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है 2017 का। और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जय हिंद जय भारत। आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामना, आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो।